मैंने। आओगे खाली मगर, आओगे खाली मगर, खाली नहीं तुम जाओगे। देख लो आपको बुलाकर। इतने मैया है दयालु, माफ कर देंगे तुम्हें। इतने मैया है दयालु, इतने मैया है दयालु, माफ कर देंगे तुम्हें। मैया के दरबार में, मैया के दरबार में जैसे ही सन्मुख जाओगे। देख लो माँ को बुलाकर, देख लो माँ को बुलाकर। अच्छी भक्ति है फनी, सुख दुख में ना अंतर करो। अच्छी भक्ति है फनी, अच्छी भक्ति है फनी, सुख दुख में ना अंतर करो। दुख को भी आशीष कहकर, दुख को भी आशीष कहकर हर्ष से अपनाओगे। देख लो माँ को बुलाकर, देख लो माँ को बुलाकर। सबका जो आदर करे तो पास तेरे हैं खड़े। सबका जो आदर करे तो सबका जो आदर करे तो पास तेरे हैं खड़े। दूर वो तुझसे रहेंगे, दूर वो तुझसे रहेंगे। दुखियों को अगर ठुकराओगे। देख लो माँ को बुलाकर, देख लो माँ को बुलाकर। पास अपने आओगे, आओगे खाली मगर,
लो माँ को बुलाकर, देख लो माँ को बुलाकर, देख लो माँ को बुलाकर। अब आप लोग श्री दयानंद चौधरी के मुखारविंद से गीता दर्शन का आनंद ले सकेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद सोनू ये फूल देने के लिए। ओम तत्सत। ओम तत्सत। राधे राधे। परमपिता परमात्मा की असीम सत्ता को नमन करते हुए और उनके विशेष स्वरूपा माँ सरस्वती को नमन करते हुए और उनके अनुकंपा प्राप्त आप सभी महानुभाव जो इस पंचदिवसीय यज्ञ में जुड़े हैं, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माँ सरस्वती के पूजन और वंदन कार्यक्रम में मानव सेवा सत्संग समिति गोविंदपुर द्वारा आयोजित ये 5 दिन का सत्संग ज्ञान गंगा जो बह रही है उसमें आप सभी महानुभाव जो डुबकी लगा रहे हैं, उसके लिए मैं दयानंद चौधरी तहे दिल से मानव सेवा सत्संग समिति गोविंदपुर के द्वारा आप सभी का नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तिब्बत में एक कहानी है। कुछ भी शुरू करने के पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा, वो आज भी काम आएगी आपके जीवन में और आने वाले दिनों में भी काम आएगी। तिब्बत में एक मठ से दूसरे मठ में मठाधीश ने बोला 10 शिष्य को भेजो, मेरे को यहाँ पे आचार्य बनाना है। बड़े गुरुजी ने बोला तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सभी को यह आश्चर्य हुआ कि 10 लोगों को क्यों बुलाया है। मठ तो एक ही नया बना तो एक ही मठाधीश होगा, लेकिन बड़े गुरुजी ने बोला 10 लोग को भेजो। आज्ञा का पालन हुआ। 10 लोग शिष्य वहां से चले और दूसरा जो मठ था वो बहुत दूर था। तो चलते चलते एक गांव आया और गांव में 10 रुके। तो वहां पे बात हो रही थी कि इस गांव का मुखिया कौन बनेगा। मुखिया वो बनेगा जो धर्मात्मा हो, जो ज्ञानी हो। तो उस 10 में से पूछा गया कि आप कौन यहाँ मुखिया बनना चाहते हैं। तो 10 ने बोला देखो भाई, बनना तो वहाँ एक ही को मठाधीश है, कोई एक इधर मुखिया बन जाओ। तो उसमें एक वहाँ मुखिया बन गया, बाकी 9 बचा वो चला। फिर चलते 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 कहीं पे एक राज्य मिला और वहाँ का राजा ने सभी का सादर सत्कार किया और बोला मेरा बेटी है, उसकी शादी करनी है, तो आप नवो बहुत ही पुण्यात्मा हैं, ज्ञानात्मा हैं, तो कोई एक हमारी बेटी से शादी कर लें। तो नवो ने बोला ठीक है, कोई एक रात में रुक जाओ, बाकी हम लोग 8 चलेंगे। तो एक उधर रुक गया। ऐसा करते 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 अंत में 2 आदमी बचा, बाकी 7 आदमी कहीं न कहीं अटक गया। और उस 2 आदमी में भी एक जगह पे जहाँ की बहुत बड़ा संकीर्तन हो रहा था, बहुत बड़ा राजा ने मेला लगाया था और उस मेले में सब कुछ फ्री था। आप जैसे मेले में घुसेंगे, उस मेले के अंदर में सब कुछ फ्री था, लेकिन उसका दाम बहुत ज़्यादा था। बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ थी, बहुत महंगा महंगा साड़ी था, बहुत महंगा महंगा आभूषण था, बहुत महंगा महंगा मिष्ठान था। तो उस दोनों में एक आदमी ने बोला कि अब ये देख करके हमको आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, क्योंकि मुझे ये सब में सब कुछ चाहिए, सभी फ्री है, तो हम इसको लूँगा, तुम निकल लो। तो जो बाकी एक बचा वो पहुँचा मठ पे और वहाँ से मठाधीश जो वहाँ के थे उन्होंने खबर भेजा बड़े मंत्र को कि एक आदमी आ गया है आपका। तो देवियों सज्जनों, तब से तिब्बत में ये कहावत हो गई कि चलता तो 10 है लेकिन पहुँचता एक ही है। और आप सभी उस 10 में एक हैं, क्योंकि चले तो बहुत लोग थे अपने घर से ये प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन पहुँचे उस 10 में कोई एक ही है।
और वो एक आप सभी हैं। तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। तो इस रूप में मैं आपको नमन करता हूं कि आपका दृढ़ प्रतिज्ञ डेडिकेशन इस प्रोग्राम के लिए। और मैं अब बात को आगे बढ़ाऊंगा। कल हमने बात की थी रामचरितमानस का 7 कांड जो है हमारे जीवन का 7 कांड है, और हमने सुंदरकांड तक बात की थी। 30 से 40 से 50 साल सुंदरकांड सफलता का कांड। तो जब जीवन में संघर्ष होता है तो सफलता आती है। तो हमारे जीवन का भी जो 40 से 50 साल का उम्र होता है वो सफलता का उम्र होता है। आदमी अच्छा खासा सेटल हो जाता है, नौकरी में, चाकरी में, व्यवसाय में, खेती में, घर गृहस्थी में, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे कमाने लगते हैं और उसको सफलता आ जाती है। और 50 से 60 साल का उम्र जो है वो लंका कांड है। लंका कांड संकल्प का कांड है। और संकल्प मतलब होता है कि अब आपको ये तय करना है कि आपका जिंदगी आपको किधर लेके जाना है। राम ने संकल्प किया कि अब रावण को मारना है। लंका कांड में रावण कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह का प्रतीक। राम कौन है? सत्य, अहिंसा का प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अभी आप भी ये तय कर लीजिए जब 50 साल क्रॉस करते हैं कब करना क्या है। और 60 से ऊपर उत्तरकांड है, जिसे समर्पण का कांड कहते हैं। उस परमपिता परमात्मा को समर्पित होने का समय 60 साल के बाद आ जाता है। और रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में जब देखेंगे तो भरत का समर्पण अद्वितीय है, अद्भुत नहीं। तो इस तरह से ये 7 कांड हमारे जीवन के 7 यात्रा को दिखाती है। खैर ये बात हमने कल की थी। तो अभी मूल विषय पर आ जाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन का प्रश्न है कि किसके इन्फ्लुएंस में आकर के हम पाप कर्म करते हैं। और भगवान ने बहुत सारी बातें बताई, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। तो अभी भगवान उससे बचने का उपाय बता रहे हैं। और भगवान ने कहा था तस्मात् इंद्रियाणि आदो नियम भरत ऋषभ महापापा प्रजरहि ज्ञान विज्ञान नाशनम, भगवान ने कहा था। और इसी बात को भगवान और थोड़ा सा विस्तार में बता रहे हैं। और 41वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 भगवान और क्लियर कर रहे हैं। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रिय परम मनः मनसतो परा बुद्धि यह बुद्धय परसः तुसः। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ये इंद्रियां शरीर से बड़ा है, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रिय को शरीर से श्रेष्ठ कहा जाता है। इंद्रिय परम मनः, इंद्रिय से परम, परम मतलब ऊपर होता है, श्रेष्ठ। इंद्रिय से श्रेष्ठ मन है। मनसा तु परा बुद्धि, और मन से बड़ा कौन है? बुद्धि है। यह मतलब आत्मा। तू, लेकिन ये आत्मा परतु सह, बुद्धि से भी बड़ा है। ये क्रोनोलॉजी दिया। सबसे नीचे शरीर। शरीर कौन है? जड़ है। लेकिन शरीर में जो इंद्रिय है उसके चलते हमारा शरीर चलायमान होता है। मैं उदाहरण दूंगा थोड़ा सा तो समझ में आएगा। और इंद्रिय से बड़ा कौन है? मन है। मन से बड़ा कौन है? बुद्धि है। और बुद्धि से बड़ा कौन है? आत्मा है। अभी ध्यान देना, हमारा ये शरीर यहां बैठा है। अगर हमारी इंद्रिय काम करना बंद कर दे तो ये शरीर एक निश्चल हो जाएगा। ये शरीर हिल नहीं सकता है। अगर आंख देखना बंद कर दे, कान सुनना बंद कर दे, मुंह बोलना बंद कर दे, हाथ चलना बंद कर दे, पैर चलना बंद कर दे, तो ये एक पत्थर के समान हो जाएगा। इसलिए शरीर को जड़ बोलते हैं। लेकिन जब इंद्रियां काम करने लगती है तो शरीर चलायमान होता है। लेकिन इंद्रिय का पहुंच कितना? आंख का पहुंच कितना? ये 4 दीवारी के अंदर, इसके बाहर का चीज आंख को नहीं दिखता है। कान का पहुंच कितना? जहां तक ये शब्द जा रहा है कान वहीं तक सुन सकता है, उसके आगे का चीज कान नहीं सुन सकता है। नाक कहां तक सूंघ सकता है? जहां तक उसको सुगंध आ रहा है। उसके अभी बहुत दूर में बहुत अच्छे कमल के फूल, गुलाब के फूल है, हमको सुगंध नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गेंदा के फूल है उसका सुगंध हमको आ रहा है, क्योंकि उसकी एक सीमा है। हर एक इंद्रिय की एक सीमा है। ये हाथ कहां तक जाएगा? आधा मीटर भी नहीं जा रहा है ये हाथ। अभी मैं किसी आप लोगों में से किसी को छूने का कोशिश करूं, यहां से नहीं छू सकता हूं, क्योंकि ये हाथ का एक सीमा है।
ये इंद्रिय है। आप हजारों किलोमीटर चल रहे हैं लेकिन आप वास्तव में 2 कदम ही चल रहे हैं। चाहे आप हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, एक कदम एक पैर उठाएगा, दूसरा कदम दूसरा पैर उठाएगा, तीसरा कोई कदम नहीं है जो कि पैर उठा सकता है, क्योंकि इंद्रिय का एक निश्चित सीमा है। और इंद्रिय से बड़ा मन की सीमा इंद्रिय से ज्यादा है। मन बहुत दूर तक जा सकता है। जहां भी आप पहले कभी गए हैं वहां पे मन जा सकता है। अभी मैं बोलूं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जितने भी आदमी सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन गए हैं तुरंत वहां पहुंच गए। सुल्तानगंज यहां से 30 किलोमीटर। बाबा धाम का मंदिर, जैसे मैं बोलूं जितने लोग बाबा धाम का मंदिर गए हैं दर्शन करने के लिए सभी पहुंच गए होंगे वहां, बहुत पहले पहुंच गए होंगे, क्योंकि मन जो है उसका अधिकार क्षेत्र ज्यादा है इंद्रिय से, इसलिए मन को श्रेष्ठ बोलते हैं इंद्रिय से। लेकिन मन वहां नहीं जा सकता है जहां आप पहले कभी गए नहीं। मैं बोलता हूं अफगानिस्तान, शायद कोई भी उस जगह नहीं पहुंच सकते क्योंकि पहले आप कभी गए नहीं। और यही कारण है कि वो जगह परमपिता परमात्मा का जो जगह है, जिसे हम स्वर्ग बोलें, चाहे मुक्ति धाम बोलें, चाहे अद्वितीय धाम बोले, वहां हमारा मन कभी गया नहीं, हम कभी गए नहीं, इसलिए हमारा मन वहां कभी जाता नहीं। बुद्धि जो है मन से श्रेष्ठ है, तो बुद्धि वहां भी जा सकती है जहां वो पहले कभी गया नहीं है। इसलिए एक कहावत है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कवि का जो कल्पना होता है वो रवि के बाहर भी होता है, सूर्य से तेज भी चलता है। और आत्मा जो है वो कहीं नहीं जाता है, आत्मा चल ही नहीं सकता है। आत्मा को कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है सत चित आनंद है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। इसलिए आत्मा को कहीं जाने का जरूरत नहीं है, और इसलिए आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। सत्य चित आनंद, अहम ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य ने बोला। तत्त्वम असी, सामवेद बोला। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आदि गुरु शंकराचार्य का शब्द है। हम कौन हैं? हम शिव का अंश हैं, जो ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, बल स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हम कौन है? सत्य चित्त आनंद। तो जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, ये तीनों का मतलब होता है, सत्य मतलब होता है जो मरता नहीं हो, वो सत्य है। चित्त का मतलब होता है जिसे सब कुछ मालूम हो, और आनंद का मतलब होता है जो शून्य है, जिसे और कुछ नहीं चाहिए, वो शून्य में आनंद है, आनंद। इसलिए सत्य चित्त आनंद ये आत्मा है, और आत्मा सर्वत्र है। अजह नित्य अजो पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कल हमने बात की थी। तो ये आत्मा सर्वत्र है, इसलिए आत्मा का पहुंच सबसे ज्यादा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस इंद्रिय के चक्कर में बन के तुम प्यून की नौकरी क्यों कर रहे हो? आत्मा के चक्कर में पढ़ो और प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, प्रिंसिपल बन जाओ, वाइस प्रिंसिपल बन जाओ। अभी अगर आप कोई स्कूल में जाते हो और आपका पहचान एक चपरासी से है, तो आप दूसरे को क्या बोलोगे? अच्छा कुछ छोटा मोटा काम है तो मेरा पहचान है, चपरासी से करा दूंगा। लेकिन अगर आपका पहचान प्रिंसिपल से होता, आप लोगों को क्या बोलोगे? तो क्या करवाना है? बड़ा बड़ा काम भी करा दूंगा, प्रिंसिपल हमारा दोस्त है। तो दोस्ती किससे करने का? आत्मा से करो। इंद्रिय से दोस्ती करके क्या फायदा? इंद्रिय तो चपरासी आत्मा का। और इसी बात को अंतिम श्लोक अध्याय 3 श्रीमद् भगवद गीता का 42वां श्लोक, 43वां श्लोक, भगवान बोल रहे हैं, एवं बुद्धय परा बुद्ध्वा संन्यस्त आत्मानाम आत्मनः जहिम शत्रु महाबाहो काम रूपेण दुरासदम। फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं भगवान अध्याय 3 में कि हे कौनते, एवं बुद्धे परा बुद्ध्वा, परा मतलब होता है बड़ा, बुद्ध्वा मतलब जान के, एवं मतलब इसको बुद्धे मतलब बुद्धि से, यानी इस आत्मा को बुद्धि से परा जानकर, एवं बुद्धे परा बुद्ध्वा, एवं मतलब इस मतलब आत्मा को, बुद्धे मतलब जानकर, परा मतलब बड़ा, बुद्धिया मतलब बुद्धि से, संन्यस्त अपने मन और बुद्धि को संन्यस्त करो। आत्मानाम आत्मनः, मन को संयमित बुद्धि के द्वारा संयमित करो। जहीन शत्रु, फिर से काम को शत्रु बोल रहे हैं। इस 8 श्लोक जो परसों से हमने बोला है, 6 बार शत्रु और बैरी बोला है काम को भगवान कृष्ण ने।
जहीम शत्रु महाबाहु, इस बार अर्जुन को महाबाहु बोल रहे हैं। 29 नाम में एक नाम महाबाहु। और महाबाहु कौन है? जिसको 10,000 हाथी का बल है, वो महाबाहु है। इसलिए अर्जुन महाबाहु है। और महाबाहु वहां बोल रहा है जहां शत्रु को जीतना है, इसलिए बोलता है जहीम शत्रु महाबाहु। हे महाबाहु, शत्रु को जीतो। कौन शत्रु? काम रूपेण, जो काम के रूप में हर जीव के पास बसता है, उसे जीतो। दुरासदम, वो शत्रु जो बहुत दुरासद है, वो ऐसे नहीं मानेगा, उसको जीतना पड़ेगा। और ये अंतिम श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 का है। तो ये अभी थोड़ा सा हम और पीछे जाके समझें इंद्रिय को। और अभी इंद्रिय क्या है? विषय भोग वस्तु में दौड़ते रहता है। तो एक श्लोक है स्थित प्रज्ञ में, कि इंद्रिय जो है हम ऊपर से तो संयमित करते रहते हैं, लेकिन मन से जो है वो इंद्रिय काम विषय भोग वस्तु में भागते रहता है। इसलिए रस वर्जम रस अपि, जो रस है विषय का, उससे तो हम दूर भागते हैं फिजिकली, लेकिन मेंटली जो है मन से जो है उसके अंदर घुसते रहते हैं। परादृष्ट्वा निवर्तते, ये अंडरलाइन है। परादृष्ट्वा मतलब होता है उस परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से, निवर्तते मतलब छूट जाता है। तो जब तक हम परमपिता परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक हम ज्ञान नहीं समझ सकते हैं, जब तक हमको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक ये काम क्रोध लोभ मोह दूर नहीं होगा। ये भगवान बोल रहे हैं। विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रस अपि यस्य परादृष्ट्वा निवर्तते। ये 59 नंबर का श्लोक सांख्य योग का है। कि हम सभी ये तो दावा करते हैं कि हम इस विषय भोग की वस्तु से दूर हैं, लेकिन मन जो है, मन बहुत चंचल है, और ये मन उस विषय भोग की वस्तु में दौड़ते रहता है। लेकिन जब उस परादृष्ट्वा मतलब सबसे परा, परा का क्या अर्थ है ये थोड़ा सा समझें। परा मतलब होता है बड़ा। अब बड़ा का मतलब क्या? किससे बड़ा? अभी बोलूं मैं ये गांव किससे बड़ा है? एक परिवार से बड़ा ये गांव है। मैं बोलूं जिला, जिला किससे बड़ा है? एक गांव से बड़ा जिला। मैं बोलूं राज्य किससे बड़ा? एक जिला से बड़ा। मैं बोलूं देश किससे बड़ा? एक राज्य से बड़ा। मैं बोलूं विश्व किससे बड़ा? देश से बड़ा। मैं बोलूं ब्रह्मांड किससे बड़ा? विश्व से बड़ा। लेकिन वो परमपिता नियंता जिसने की मुख खोला और सहस्त्र ब्रह्मांड उसके मुख में दिखने लगे, उससे बड़ा कौन? तो जब परा शब्द आता है तो आप समझ लो परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है, और वही सबसे बड़ा है, क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं है। इन्फिनिट, ब्रह्म इन्फिनिट है और उससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए जब परा शब्द आता है तो आप समझो कि हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण का, उस परमपिता परमात्मा का। और परा दृष्टवा, जब उस परा का दर्शन हो जाता है तो फिर हमारे सारे इंद्रियां आसक्त भाव से अलग होकर के अनासक्त भाव में आ जाती है। और फिर आपको विश्व दर्शन का रूप होता है, आपको श्री कृष्ण का रूप दर्शन होता है, आपको परमपिता परमात्मा का अनुभव होता है, आपको ज्ञान अनुभव होता है। तो जैसे हमने कल बात की थी, इस काम और क्रोध को समझने के लिए भगवान ने बोला, अभी देखें देवियों सज्जनों, हम मनुष्य दो तरह से कर्म करते हैं। एक कर्म है जो भोग के लिए करते हैं, और दूसरा कर्म है जो योग के लिए करते हैं। कर्म दो तरह से हम करते हैं सभी जीव। पहला कर्म जो भोग के लिए होता है, आसक्त कर्म बोलते हैं। विषय वस्तु के पीछे भागना, उसको हमेशा पाने की लालसा, उसे हम बोलते हैं भोग। और हमारा शरीर हमेशा भोग के पीछे भागता है, हमारी इंद्रियां हमेशा भोग के पीछे भागता है। और दूसरा कर्म हम करते हैं त्याग के लिए, जिसे संन्यास मार्ग कहते हैं। लेकिन हमारा श्रीमद् भगवद गीता इतना खूबसूरत ग्रंथ है कि वो बोलता है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति भोग भी मत करो, अति योग भी मत करो। तो एक सिद्धांत दिया श्रीमद् भगवद गीता ने, और उसे यज्ञ न बोला, यज्ञ। और इस यज्ञ के बारे में हमने पिछले साल बहुत बातें की थी। यज्ञ अर्थात कर्मणि अन्यत लोकयम कर्म बंधरः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 9।
बोल रहा है, हे अर्जुन, यज्ञ के लिए कर्म करो, अन्यथा ये सारा जग जो है ये आपका कर्म बंधन बन जाएगा। यज्ञ अर्थान कर्मणि तुम यज्ञ के लिए कर्म करो, अन्यत्र लोक अयम, अथवा यह लोक कर्म बंधन, कर्म का बंधन बन जाएगा। तदर्थम, इसलिए कर्म कौन थे, कर्म करो, कर्म से भागो मत, लेकिन वो कर्म जो होना चाहिए वो अनासक्त भाव से होना चाहिए। तो यज्ञ की बात जब हम करते हैं तो हम यज्ञ की बात करेंगे। हमने बात की थी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4, जिसे हम 2-3 नाम से जानते हैं। एक नाम है ज्ञान योग, दूसरा नाम है सांख्य कर्म संन्यास योग, और तीसरा नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म योग। ये 3 नाम से हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 को जानते हैं, और उसका थोड़ा सा हम पटाक्षेप करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी बातें रखेंगे, और फिर अगले साल प्रभु की अनुकंपा से हम लोग फिर मिलेंगे और अध्याय 4 का गहन अध्ययन करेंगे 5 दिन के अंदर। लेकिन अभी थोड़ा सा उसका संक्षिप्त वर्णन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग शुरू होता है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 के अंतिम श्लोक 36 से 42 का जो हमने बातें भी किया उससे, कि पाप कर्म क्यों करता है, पाप से क्यों मुक्ति मिलना चाहिए। तो भगवान ने बोला, अभी मैं तुमको बताता हूँ ज्ञान योग, जिसके द्वारा कि तुम इस सारे पापों को छोड़ दोगे, सारे सकाम कर्मों से तुम विरक्त हो जाओगे, निष्काम कर्म करने लगोगे। और इसमें देवियों सज्जनों 42 श्लोक है। मैं जल्दी में जाऊंगा क्योंकि इसको हमको बताना नहीं है, सिर्फ बता देना कि 4 श्रीमद् भगवद गीता का क्या है, ज्ञान योग। और इसमें भगवान ने बताया कि ये जो योग है, ये योग हमने तुमको सिर्फ नहीं बताया अर्जुन, तुम ये कंफ्यूज मत हो जाओ। मैंने योग तो विवस्वान सूर्य देव को बताया, इदम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छवाह को अप्रवीत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 पहला श्लोक। और भगवान बोले कि ये जो योग विधि है, ज्ञान योग, ये सनातन काल से चला आ रहा है, और मैंने तो सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को कहा। विवस्वान 12 सूर्य में सबसे श्रेष्ठ सूर्य है और उसका नाम विवस्वान है। और फिर विवस्वान ने मनु को बताया, विवस्वान मनवे प्राह। मनु कौन है? मनु और शत्रुपा हमारे मानव का सबसे पहला मनुष्य है, उन्हीं से हम सभी जन्म लिया। और मनु इच्छवाहकु अप्रवीत, और मनु ने इच्छवाहकु को बताया। और ये परंपरागत से ये ज्ञान चलते आ रहा है, ये भगवान ने बताया। और भगवान ने ज्ञान योग में बताया कि मैं अवतार लेता हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् त्वनित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का 7 और 8 नंबर का श्लोक है। और भगवान ने बताया कि हम क्यों अवतार लेते हैं, और उसमें रामचरितमानस में भी राम ने क्यों अवतार लिया इसका वर्णन है। और कृष्ण ने भी बोला कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका अर्थ आप लोग सब समझते हैं। फिर इसके आगे भगवान बता रहे हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो कर्म 3 तरह का, अकर्म और विकर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। तो ये सारी बातें बताई हैं, वो आज हम बताएंगे नहीं, सिर्फ हम एक झलक दिखा रहे हैं। फिर भगवान ने बोला कि 12 तरह के यज्ञ होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 में भगवान ने 12 तरह के यज्ञ का वर्णन किया है। और यज्ञ का मतलब होता है त्याग, यज्ञ का मतलब होता है आहुति, यज्ञ का मतलब होता है उत्सर्ग, यज्ञ का मतलब होता है बांटना। अभी ध्यान देना देवियों सज्जनों, यज्ञ में हम क्या करते हैं, जौ लेते हैं, जौ, और उसको मिलाते हैं हम घी में, और उसको यज्ञ के अग्नि में डालते हैं। तो जौ जो है वो सकाम कर्म का प्रतीक है, और घी जो है वो निष्काम कर्म का प्रतीक है। प्रमाण, आप जौ को ऐसे फेंक दो किसी खेत में, जौ जन्म ले लेगा, जौ जन्म जाएगा। इसी तरह से हमारे हृदय में सकाम कर्म, सकाम कर्म क्या है, जिसके पीछे इंद्रियां भागती हैं, काम क्रोध लोभ मोह, अपने आप जन्म लेता है।
हम कहीं ट्रेनिंग लेने नहीं जाते हैं काम के लिए, क्रोध के लिए, लोभ के लिए, मोह के लिए, लेकिन स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए हम ट्रेनिंग जरूर लेते हैं। क्रोध नहीं करना है उसके लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं, सत्य बोलना है उसके लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए कोई ट्रेनिंग लिया आज तक? चोरी करने के लिए किसी ने ट्रेनिंग लिया? ईर्ष्या करने के लिए ट्रेनिंग लिया? नहीं, क्योंकि ये जौ है और जौ को आप किसी खेत में फेंक दो वो जौ जन्म जाएगा। तो जौ भारी है, सकाम कर्म, और घी क्या है? निष्काम कर्म। घी अपने नहीं बनता है, घी बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। दूध को उबालने का, फिर ठंडा करने का, फिर मथने का, फिर उसका मक्खन निकालने का, फिर गर्म करने का, तब जाके घी बनता है। इसी तरह से निष्काम कर्म करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है आदमी को। कर्म योग में जाना पड़ता है, भक्ति योग में जाना पड़ता है, ज्ञान योग में जाना पड़ता है, निष्काम कर्म को समझना पड़ता है, यज्ञ को समझना पड़ता है, ज्ञान को समझना पड़ता है, तब निष्काम कर्म जिंदगी में आता है। इसलिए जब यज्ञ करते हैं तो जौ को अकेले हम घी में, अकेले आहुति में नहीं डालते। अगर जौ को गलती से आप सिर्फ आहुति में डाल दो तो बहुत ही गंदा धुआं निकलेगा उस यज्ञ से। इसलिए घी में मिला करके जौ को तब हम आहुति देते हैं यज्ञ में, ताकि उससे जो वातावरण में धुआं उठेगा वो निष्काम कर्म का धुआं उठेगा, अध्यात्म का धुआं उठेगा, भक्ति का धुआं उठेगा, धर्म का धुआं उठेगा, और वो वातावरण को शुद्ध करेगा। घी और जौ मिलने के बाद केमिकली जो रिएक्ट होता है और जिससे जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है। इसलिए प्रकृति के संरक्षण के लिए यज्ञ अनिवार्य है। यज्ञ किसके लिए हम करते हैं? हमेशा प्रकृति के लिए करते हैं। योग किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। और दान किसके लिए करते हैं? समाज के लिए करते हैं। दान कभी भी अपने लिए नहीं करते। तो यज्ञ का वर्णन है, 12 तरह का यज्ञ है, और इस यज्ञ में 1 और 2 यज्ञ का हम बात करेंगे, क्योंकि वो यज्ञ जो है इस सकाम कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार को हटाने के लिए जरूरी है, और वो यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। तो भगवान ने 24 नंबर श्लोक से लेकर 31 नंबर श्लोक तक इस यज्ञ का वर्णन किया। देव यज्ञ है, देवी यज्ञ है, गारस्थ्य यज्ञ है, ब्रह्मचर्य यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है और ब्रह्म यज्ञ है। लेकिन इस पे हम ज्यादा नहीं बात करके मूल पे आते हैं। और 33 नंबर का श्लोक 4 नंबर अध्याय ज्ञान योग का बोलता है। श्रेयान द्रव्यान यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ सारे द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस अखिल ब्रह्मांड का सारा कर्म संपूर्ण रूप से इस ज्ञान में समाप्त हो जाता है। श्रेयान मतलब श्रेष्ठ, द्रव्यात यज्ञात मतलब द्रव्य यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान यज्ञ। अर्जुन, हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ सारे द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ। क्यों? कर्म अखिलम पार्थ, सर्व कर्म अखिलम पार्थ, सारे कर्म इस विश्व के पूर्ण रूप से, सर्व कर्म मतलब सारे विश्व में जितने भी कर्म हैं वो कर्म कितने हैं वही बताऊंगा। सारे कर्म अखिलम, अखिलम मतलब पूर्ण रूप से, ज्ञाने मतलब ज्ञान में, परिसमाप्यते मतलब समाप्त हो जाता है। अगर ज्ञान है हमारे पास तो कर्म, सारे कर्म निष्काम कर्म बन जाते हैं, सारे कर्म ब्रह्म कर्म बन जाते हैं अगर ज्ञान है तो। क्योंकि 37वां श्लोक में फिर से भगवान बोल रहे हैं, यथा इंधान से समिद्ध अग्नि भस्मात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस तरह से जलती हुई अग्नि सारे ईंधन को भस्मसात कर देती है, यथा मतलब जिस तरह से, ईंधांसी मतलब ईंधन को, ज्वलंत अग्नि भस्मात कुरुते भस्म कर देता है, ज्ञान अग्नि उसी तरह से ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि सभी कर्मों को भस्मात कुरुते भस्म कर देता है। इसलिए उस ज्ञान को समझना पड़ेगा, ज्ञान को समझना पड़ेगा। और जब ज्ञान आपके जीवन में आ जाता है तो ये सारे जो सकाम कर्म हैं सारे ब्रह्म के कर्म में बदल जाते हैं। हनुमान जी का सारा कर्म ब्रह्म कर्म है। आप ध्यान देना,
सुंदरकांड में, किष्किंधा कांड से जब चालू करके हनुमान जी सुंदरकांड में लंका को जला करके सीता माता से वो लेकर के हनुमान राम के पास आते हैं, तब तक का जितना भी काम है हनुमान का, सारा काम राम के लिए, ब्रह्म के लिए, उनका अपना कोई काम नहीं। इसलिए जब भी राम हनुमान से पूछा गया तुम कौन, तो पहले राम का नाम लेता, तब हनुमंत कहे सब राम कथा फिर निज नाम। किसको? विभीषण को। सबसे पहला भेंट विभीषण से, और विभीषण ने पूछा कि कौन हो गए, कि तुम हरिदासन में कोई, क्या तुम हरि का कोई दास हो? मोरे हृदय प्रीत अति होई, मेरे हृदय में बहुत प्रीत हो रहा है। कि तुम दीन राम अनुरागी, क्या तुम राम का दूसरा रूप लेकर के आए करन मोहि बड़भागी, क्या मुझे तुम उद्धार करने आए हो? तो हनुमान ने, तब हनुमंत कहिया सब राम कथा, पहले राम का नाम लिया, फिर अपना नाम बताया। मैनाक पर्वत को क्या बोला? मैनाक पर्वत को सर पे हाथ रख के बोला राम काज किन्नय बिना मोहि कहां विश्राम। राम का काज किए बिना हमको विश्राम नहीं है, हम यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में ये सारे जो सकाम कर। मैनाक क्या है? मैनाक सोना का पर्वत है, सोना, गोल्ड माउंटेन इज मैनाक। और सोना का एक टुकड़ा के लिए आदमी यहाँ कत्ले आम कर देता है, और वो सोने का पर्वत था, फिर भी हनुमान ने परसा कर सिर्फ हाथ रखा और बोला राम का काज किए बिना हमको आराम नहीं है, तो वहां भी राम का नाम लिया। माता सीता ने बोला कि कौन हो भाई तुम, किसने मुद्रिका गिराई? दूसरी भेंट माँ सीता से, रामचंद्र गुण वर्णे लाग, सुनते सीता कर उत्पाद। राम का गुण वर्णन किया, ये नहीं बोला मैं हनुमान हूं। और फिर बाद में बोलता है राम दूत मैं माँ तू जानकी, नाम नहीं बता रहा, सत्य शपथ करुणानि जानकी। इसलिए राम का हर कार्य सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म कार्य है, और वो यज्ञ कर रहे हैं। और इसलिए हनुमान में ना तो काम है, ना तो क्रोध है, ना तो लोभ है, ना तो मोह है। और जहां भी उन्होंने क्रोध किया है वो भगवान के लिए क्रोध किया, जहां भी उसकी कामनाएं हैं वो भगवान के लिए ही है, भगवान को छोड़ के हनुमान के लिए और कुछ नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज सर्वश्रेष्ठ कर्म योगी गिने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कर्म योगी। उनसे बड़ा कर्म योगी कोई नहीं, उनसे बड़ा ज्ञान योगी कोई नहीं, उनसे बड़ा धर्म योगी कोई नहीं। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का अंतिम श्लोक 42 नंबर, ये सिर्फ हम टेलर दे रहे हैं, झलक दे रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं तस्मात्, फिर एक शब्द आया तस्मात्, देयरफॉर, कंक्लूजन। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदय आसीनः आत्मनः छित्त्वा एनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ कौन्तेय। अंतिम कैसे? अपने हृदय में उपस्थित ज्ञान रूपी तलवार से हृदयस्थम आसीना आत्मना, आत्मना मतलब अपने, आसीना मतलब तलवार, हृदय मतलब हृदय में, अपने हृदय में ज्ञान रूपी तलवार से। तस्मात् इसलिए अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न, असंशयम संशय को, छित्त्वा काट दो। इसको अगर तोड़ के आप समझेंगे संस्कृत को तो ऐसा मतलब है, तस्मात् हृदय संभूतम ज्ञान आसीनः आत्मनः छित्त्वा एनम संशयम, इस संशय को काट दो। किससे? अपने हृदय में ज्ञान रूपी तलवार से। और योग अतिष्ठम, योग में स्थिर हो जाओ, उत्तिष्ठ कौन्तेय, और खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। यह श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान योग का अंतिम श्लोक है। और इसको सुनने के बाद आप देखेंगे तो 695 श्लोक और सुनाया भगवान ने। और फाइनली 18वां अध्याय के 73वां श्लोक में अर्जुन का मोह भंग हुआ, और अर्जुन ने कहा मोह नष्टः स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत्य स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तप। ये 18वां अध्याय मोक्ष योग का 73वां श्लोक है। और अब इसका मतलब समझिए, जब भगवान जीव को सारा चीज बता दिया, अर्जुन को सारा चीज बता दिया, 18 अध्याय 700 श्लोक में 695 श्लोक पढ़ा दिया,
तब 95वें श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट, और मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ था? क्रोध से। क्रोधात भक्ति समोह। क्रोध कहाँ से उत्पन्न हुआ था? कामात क्रोध उपजायते, काम से क्रोध उत्पन्न हुआ था। काम कहाँ से उत्पन्न हुआ था? संगात संजायते काम, संग आसक्ति से काम उत्पन्न हुआ था। और आसक्ति कहाँ से उत्पन्न हुआ था? यहाँ पे कि ध्यान लगा रहा था, ध्यायते विषयान पुंस। जब आदमी ध्यान लगा रहा था तो आसक्ति हुआ, जब आसक्ति हुआ तो काम हुआ, जब काम हुआ तो क्रोध हुआ, जब क्रोध हुआ तो मोह हुआ। और यहाँ पर अर्जुन फाइनली बोल रहे हैं कि मोह नष्ट, मोह नष्ट हो गया। और जैसे मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, वो जो स्मृति विभ्रत हो गया था वो अब प्राप्त हो गया। लब्धा मतलब प्राप्त होना, स्मृति मतलब स्मृति। और वहां वो बोला था कि मोहात स्मृति विभ्रमतः, जब मोह हो जाता है तो स्मृति विभ्रम हो जाता है। ये 2 नंबर का अध्याय में 62 और 63 श्लोक है। और वहां से लेकर के इसी मोह को दूर करने के लिए कृष्ण ने 695 श्लोक पढ़ा। और 18वां अध्याय का 73वां श्लोक में अर्जुन ने बोला नष्टो मोहा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। और स्मृति लब्धा, वो जो स्मृति दिग्भ्रमित हो गई थी मेरी, वो फिर से प्राप्त हो गया। तत्प्रसादात, आपने जो ये प्रसाद स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के ये श्लोक हमको सुनाए, तत्प्रसादात मया, मुझको अच्युत, यहाँ पे श्री कृष्ण को अच्युत तो बोला है। 31 नाम में एक नाम है अच्युत। अच्युत कौन है? जो गिरता नहीं है। च्युत मतलब होता है जो पतन हो जाता है। अच्युत श्री कृष्ण का नाम है। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम पुराण पौरुषम नव यौवनम च, ये मंत्र ब्रह्म शास्त्र का 5वां अध्याय का 37वां मंत्र है। वो भगवान को बोलते हैं अद्वैत हो तुम, अच्युत हो तुम, अनादि हो तुम, ब्रह्म पुराण हो तुम, नव यौवन हो तुम। तो अच्युत नाम है श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता में। तो बोल रहे हैं कि हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, आपके इस प्रसाद से, अब प्रसाद का अर्थ समझेंगे थोड़ा सा, इस प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस हो गई। और जब ये दोनों वापस हो गई तो स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हो गया हूँ, अब मैं अस्थिर हो गया, अब मेरा मन अस्थिर हो गया, अब मेरा मन विचलित नहीं है। गत संदेह है, और संदेह मेरा खत्म हो गया। जानोदा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद बोल देने के लिए। गत संदेह, और अब संदेह भी खत्म हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि उस संदेह को क्या किया अर्जुन ने? ज्ञान रूपी शस्त्र, ज्ञान रूपी तलवार से काट दिया 4थे अध्याय के अंतिम श्लोक में। इसलिए अब संशय नहीं है, अर्जुन बोल रहा है गत संदेह। और जब संदेह नहीं, जब स्थित हो गया हूं, बलवान हो गया हूं, जब स्मृति आ गई है, जब मोह खत्म हो गया, तो से मैं करूंगा वचनम, जो भी आदेश तब तुम्हारा। हे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण, आपका सभी आदेश को मैं अब करूंगा, क्योंकि मेरा संदेह खत्म हो गया। और यहीं पे श्रीमद् भगवद गीता का श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद खत्म हो जाता है। और यहाँ से 6 श्लोक संजय बोलता है। और अंतिम श्लोक में बोलूंगा, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयाभूति ध्रुवा नीति मति मम। संजय ने धृतराष्ट्र को बोला कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, हे धृतराष्ट्र, मेरा मत सुनो, जहां पे योगेश्वर कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र मतलब जहां, योगेश्वर कृष्ण मतलब योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर, और जहां पे पार्थ धनुर्धर, पार्थ सभ्य साची अर्जुन है, तत्र वहां श्री सौंदर्य, विजया विजय, भूति विशेष भूति है, ध्रुवा नीति, और वहां पे नीति भी बहुत ध्रुव है, बहुत अस्थिर है। ये मेरा मत है। और ये कह करके श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय का 78वां श्लोक खत्म हो जाता है। और इस तरह से अर्जुन ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार कर लिया। हम सभी जीव अर्जुन हैं। सारे जीव किस चीज से दुखी हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद, इस चीज से दुखी हैं। इसके लिए सारे शॉर्टकट अपनाते हैं। जहां अपना आ गया वहां करुणा का भाव,
जहाँ दूसरा आ गया वहाँ ईर्ष्या का भाव, जहाँ किसी से मतलब नहीं वहाँ द्वैत से भाव। ये सारे भाव ही हमको ये जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में कर्म रूपी युद्ध करने से रोक रहा है। जिस तरह से अर्जुन को रोक रहा था कुरुक्षेत्र में उसका भांजा, उसका ससुरा, उसका द्रोण, उसका भीष्म, उसी तरह से हमारे भी अपने इस कर्म भूमि में हमको कर्म करने से रोकता है। और इस तरह से संजय ने अपना मत बताया। और अभी मैं दूसरे विषय पे जाऊं उससे पहले मैं बताऊं, श्रीमद् भगवद गीता का ये खूबसूरती है कि आप उनको 2 शब्द से समझ सकते हैं, 3 शब्द से समझ सकते हैं और 1 शब्द से समझ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सारा शब्द श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ सकता है, तो 3 शब्द से समझना। तत्त्वम असि गीता है, तत्त्वम असि सामवेद का मंत्र है और उसी पे पूरा गीता बना है। ये 3 शब्द हैं। तत् मतलब वह परमपिता परमात्मा, और 7वां अध्याय से 12वां अध्याय तक उस परमपिता परमात्मा ने अपना परिचय दिया है। तो तत्व वो परमपिता परमात्मा है जिसे हम भक्ति योग बोलते हैं। त्वम मतलब सारे जीव, अर्जुन जो कि 1 अध्याय में रोते हुए 18 अध्याय तक रोते रहा और फिर उसका मोह नष्ट हुआ। तो 1 अध्याय से 6 अध्याय तक कर्मयोग त्वम है। और 80 मतलब तत्व और त्वम के बीच का संबंध जो है वो 80 है, और वो 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय है जिसे हम ज्ञान योग बोलते हैं। ये 3 शब्द ही गीता है। तत्व त्वम असि, तत्व मतलब वो परमपिता परमात्मा, त्वम मतलब हम सभी जीव, और असि मतलब उस बीच में क्या संबंध है ये समझना। अभी 2 शब्द अगर लें हम गीता को समझने के लिए तो क्या है, तो गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक का पहला शब्द जो है क्या है, धर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्स्यः ममांका पांडवाश्च एव किम अकुर्वन् संजय, ये धृतराष्ट्र ने बोला। और देवियों सज्जनों, पूरे 700 श्लोक में धृतराष्ट्र ने सिर्फ और सिर्फ 1 श्लोक बोला है, और ये पहला श्लोक है। धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में समवेता जमा हुए हैं, युद्ध करने के लिए, ममांकः मेरा वंश, ऐसा बोला धृतराष्ट्र ने, मेरा वंश बोला, पांडवाश्च और पांडव का वंश। पहला ही श्लोक में उसने कौरव और पांडव को अलग कर दिया था। ममांकाश्च पांडवाश्च किम अकुर्वन्, क्या कर रहा है संजय, हे संजय तुम मुझे ये बताओ। ऐसा पहला प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय का पहले श्लोक का, और उसका पहला शब्द है धर्म। और 18वां अध्याय का 78वां श्लोक का अंतिम शब्द क्या है, संजय जो बोल रहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति मति मम। तो अंतिम शब्द क्या हुआ, मम। अभी इस दोनों शब्द को जोड़ दो, क्या बनता है, मम धर्म। अगर गीता को समझना तो अपने धर्म को समझो। मम मतलब मेरा, धर्म मतलब कर्म। अपना कर्म जो समझ गया वो गीता को समझ गया। तो 2 शब्द में अगर गीता समझना है तो मम धर्म, और 1 शब्द में गीता को समझना है तो गीता को आप बार बार पढ़ो, गीता 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 गीता, बनेगा त्यागी 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 त्यागी, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस। तो अगर आप गीता को 1 शब्द में समझना है तो आप सेक्रीफाइस को समझो, त्याग को समझो, यज्ञ को समझो, आहुति को समझो, वही गीता है। तो इस तरह से मैंने आज श्रीमद् भगवद गीता के कुछ पक्ष आप लोगों के सम्मुख रखा, और अब इसी बात को हम रामचरितमानस में लेके जाते हैं। और हमने कल रावण तत्व को हनुमान तत्व से निकाला था, मूलाधार शक्ति चक्र से। आज हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, हम सीधा आ जाते हैं सीता तत्व और राम तत्व पे, क्योंकि उसके बीच में हमने बात की थी कि जो स्वाधिष्ठान शक्ति चक्र है वो विभीषण प्रतीक है, विभीषण तत्व है वो। जो उसके ऊपर में नाभि पे मणिपुर शक्ति चक्र है वो सुग्रीव तत्व है। और इसका थोड़ा थोड़ा एक लाइन पे हमने कल बात कर दी थी, आज मैं बात नहीं करूंगा। आज मैं सीधा ऊपर ब्रह्म तत्व पे आऊंगा, और उसके ऊपर हृदय जो है वो लक्ष्मण तत्व है, मन। और उसके ऊपर जो सुग्रीव है, ये गिरवा जो है वो भरत तत्व है, नीति निर्धारक भरत है। और उसके ऊपर में भृगुटी के मध्य जो है वो सीता तत्व है, ज्ञान तत्व है। और उसके ऊपर में सबसे ऊपर शस्त्रार्थ शक्ति चक्र वो ब्रह्म तत्व है, राम तत्व है। तो अभी हनुमान का इस 7 पात्रों से बात हुई है,
रामचरितमानस में। तो अभी सीता से कहाँ बात हुई है? अशोक वाटिका में। किस परिस्थिति में? जब सीता जो जनक नंदिनी है, जनक की पुत्री है, वैदेही है, सर्वशक्ति दात्री है, और वो इतना डरा हुआ है, इतना भयक्रांत है किससे? इंद्रिय रूपी राक्षस से, कि वो त्रिजटा को बोलता है कि आग लगाओ, मेरे को जलना है। आकाश को बोलता है कि कुछ भी अंगारे गिराओ, मुझे जलना है। वृक्ष को बोलता है कि पत्ते रूपी अग्नि डालो, मुझे जलना है। और उस अग्नि से बचाया किसने? हनुमान ने। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और सीता का दुख ही भाग गया। अभी 2 मिनट पहले तक वो सीता इतना अवसाद में थी कि वो मरना चाह रही थी, और वही सीता 2 मिनट में राम का गुण सुन करके, राम का गुणगान सुन करके सारा दुख भाग गया। और वो सुनाने वाला कौन? हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान तत्व को सीता तत्व भी मानता है। और इसके बाद सीता ने 5 वरदान दिया हनुमान को, आप सबको पता है। आशीष दिन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निदाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि, ये 3 बाद में दिया, और पहले बल और शील। तो सीता ने हनुमान को वहां पे अपना पुत्र बनाया। और पुत्र बनाने के लिए 5 तत्व का जरूरत होता है। जल थल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह रचित शरीरा। कोई भी शरीर बनाने के लिए 5 तत्व का जरूरी है। इसलिए माँ सीता ने ये 5 तत्व हनुमान को दिया और अपना मानस पुत्र बनाया। प्रमाण यही 2 पंक्ति। आशीष दिन राम प्रिय जाना, भयोतात बल शील निधाना। बल जो है पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी से बल मिलता है। शील जो है वो जल तत्व है, शील जल तत्व है, जल से प्राप्त होता है। अजर अमर गुण निधि, अजर जो है वायु तत्व है, अमर आकाश तत्व है, अजर अमर गुण निधि पावक तत्व। ये 5 जल थल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हनुमान जी को दिया। तो हनुमान जी का शरीर, मानस शरीर निर्मित हुआ। और उसमें प्राण क्या दिया? करहु बहुत रघुनायक छोहू। रघुनायक का कृपा आपके अंदर होगा तो इस शरीर में जब तक प्राण नहीं आएगा वो शरीर चलायमान नहीं होगा। तो रघुनायक का कृपा रूपी प्राण को हनुमान के मानस शरीर में जब सीता माता ने डाला तो हनुमान पुत्र बना, मानस पुत्र बना सीता का। ये 5 वरदान सीता ने दिया। और अभी सीता भक्ति जब आगे बढ़ती है तो मोक्ष को प्राप्त करता है। सीता का दुख दूर किया हनुमान जी ने। और अभी अंतिम प्रसंग राम और हनुमान के बीच। राम ब्रह्म तत्व है, शस्त्रार्थ शक्ति चक्र। आप जब मूलाधार शक्ति चक्र से अपने निगेटिविटी को ऊपर उठाते 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 आप ब्रह्म तत्व तक ले आए, जैसे कि अर्जुन का विषाद पहला श्लोक से उठते 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 18वां अध्याय में जाके मोक्ष में बदल गया, उसी तरह से हम सभी जीव जो इस जीवन के आपाधापी में शोकाकुल वातावरण में अपने जिंदगी का शुरुआत करते हैं, अगर ज्ञान कर्म और भक्ति के सहारे चलें तो एक दिन मोक्ष को जरूर प्राप्त करेंगे। तो अब राम जो है वो मोक्ष तत्व है और राम से हनुमान की बातें होती हैं। आप देखेंगे राम ने जब पूछा कहूं कपि कही विधि जान की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की, 29वां दोहा का अंतिम चौपाई है ये। तो हनुमान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हनुमान जो है जीवित देवता हैं और सीता को भी हनुमान राम के बारे में बताते हैं। सीता ने भी कंप्लेन किया राम का, तो उन्होंने बताया कि नहीं राम आपको देख के बहुत दुखी है, आपको छोड़ के ऐसा मत बोलो आप। और राम भी जब बोल रहा है कि कहूं कपि कई विधि रहत जान की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की, तो हनुमान को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था कि कैसे वो रह रही है, वहां तक ठीक है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा ये क्या बात है? क्या आप डाउट कर रहे हो? जो जगत जननी जगदम्बा उसके ऊपर आप डाउट कर रहे हो? तो उन्होंने 30वां दोहा में क्या कहा? नाम पाहरों दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए कहीं बाट। क्या बात करते हो? जिस मां जानकी का हमेशा ध्यान आपके ऊपर है, और उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। नाम पाहरों दिवस निशी, दिन रात जिसका नाम उसका पहरेदारी करता है। और कौन नाम है वो नाम है परमपिता परमात्मा श्री राम का। सीता हमेशा राम 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 जपते रहते हैं। नाम पाहरों दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट,
और तुम्हारा ध्यान में माँ सीता हमेशा रहती है, तो उस रूम का वो दरवाजा है जो अशोक वाटिका में माँ सीता बैठी है। तो दरवाजा कौन है? भगवान श्री राम का ध्यान। और पहरेदार कौन है? आपका नाम। और लोचन निज पद जंत्रित, और उस दरवाजे में जो खिड़की हुड़का लगा हुआ है वो कौन है? लोचन निज पद जंत्रित, जंत्रित तो बोलते हैं हुड़का को या सिकड़ी को। तो सिकड़ी जो उस दरवाजे में लगा हुआ है वो है लोचन निज पद। माँ सीता का आंख जो है हमेशा उनके पैर के उंगली पे है, कभी इधर उधर नहीं देखती हैं। तो वो जो एकात्म है, वो जो सतीत्व है माँ सीता का, वो उस सिकड़ी में ताला लगा हुआ है। तो फिर वो लोग प्राण जाए कहीं बाट, तो फिर माँ सीता का अनिष्ट कैसे होगा? इसलिए आपका ये प्रश्न ही गलत है प्रभु। और भगवान इतना खुश हो गए कि भगवान ने हनुमान को 5 दीक्षा दे दिया। पहला दीक्षा वाक दीक्षा, दूसरा दीक्षा मानसिक दीक्षा, तीसरा दीक्षा चक्षु दीक्षा, चौथा दीक्षा कर दीक्षा, और 5वां दीक्षा भक्ति दीक्षा। प्रमाण सुंदरकांड क्या बोला? सुनु कपि तुम समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी। हे कपि, तुम्हारे जैसा उपकारी मेरे लिए कोई नहीं, ना कोई सुर, ना कोई मुनि, ना कोई नर। ये वाक दीक्षा है, वाणी से दिया हुआ दीक्षा। जन्मों जन्मों तक संत महात्मा तपस्या करते हैं, कोई दीक्षा प्रभु श्री राम से या परमपिता परमात्मा से नहीं मिल रहा है। और इस हनुमान को 5 का 5 दीक्षा दिए जा रहे हैं भगवान। और मानसिक दीक्षा, सुनु सुत तोर उरिन मैं नाही, देखो करी विचार मन माही। ये मानसिक दीक्षा है। अपने को ऋणी मान लिए हनुमान का, ये मानसिक दीक्षा है। और चक्षु दीक्षा क्या है? उसी के नीचे का पंक्ति है, बार बार कपि चितवै सुरत्राता। बार बार भगवान आंख से उस कपि को देख रहे हैं, उस हनुमान जी को देख रहे हैं। और आंख में क्या है? लोचन नीर पुलक दिगाता। तो ये चक्षु दीक्षा, आंख से दिया हुआ दीक्षा। और चौथा कर दीक्षा, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, देखिसो दरस, देखिसो दरस रस दसीसा। तो वो जो प्रभु के कमल रूपी हाथ है वो कहाँ पे है? हनुमान जी के सर पे है। तो कर मतलब होता है हाथ, तो कर दीक्षा जो है हाथ का दीक्षा। और 3 स्पर्श किए भगवान ने हनुमान का। पहला सर्गो किए, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा। दूसरा कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, दूसरा हृदय को स्पर्श किए हैं भगवान ने हनुमान का। और तीसरा कर गई परम निकट बैठावा, फिर से हनुमान जी का हाथ पकड़ के बिल्कुल अपने नजदीक बैठाए। ये 3 दीक्षा कर दीक्षा में आता है। और ये 3 दीक्षा क्या है? अपना जो मस्तिष्क है, अपना जो मन है, अपना जो सबसे ऊपरी भाग है, वो किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। हृदय किस चीज का प्रतीक है? भक्ति का प्रतीक है। और हाथ किस चीज का प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। तो राम ने हनुमान को कर्म दीक्षा दिया, भक्ति दीक्षा दिया और ज्ञान दीक्षा दिया, तीनों दीक्षा दिया। हाथ पकड़ के कर्म दीक्षा, हृदय लगा करके भक्ति दीक्षा, और सर पे हाथ रख करके ज्ञान दीक्षा। और 5वां दीक्षा क्या दिया? जब हनुमान जी ने बोला कि अब मुझे कृपा दीजिए, सदा अनुपायनी कृपा दीजिए, देहु सदा कृपा अनुपायनी, तो उस कृपा को हनुमान जी को मिला है। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्त तब कहो भवानी। और वो 5वां दीक्षा भी उन्होंने हनुमान जी को दे दिया है। तो ये 5 दीक्षा प्रभु श्री राम ने हनुमान को दिया है। क्यों दिया? क्योंकि हनुमान का हर कार्य प्रभु श्री राम के लिए हुआ है। इसलिए इस यात्रा में हनुमान जी को हमने हमेशा 3 दिन तक अपने साथ रखा, क्योंकि हनुमान जी के माध्यम से ही हमको ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार को हटाना था। इसलिए मैंने हनुमान को हमेशा अपने साथ में रखा। क्या समय है? क्या है? ओके। तो इस अब रामचरितमानस के सुंदरकांड से हमने ये समझा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह को कैसे खत्म किया जाए। और चूंकि हम सुंदरकांड में, तो सुंदरकांड को खत्म तो करना पड़ेगा, उसको बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। आज विश्राम दिन है,
तो आज सुंदरकांड को तो खत्म करना पड़ेगा। और सीधा हम चलते हैं कि 60वां दोहा और उसके पहले जो छंद है, और मैंने भी कल छंद का कुछ बात किया था कि सिंधु जो है, समुद्र जो यह करके अपने घर चले जाते हैं, और घर जाने के बाद जो 2 पंक्ति है वो पंक्ति फिर से मैं बोलूं कि सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावे सुनहि संतति सठमना। अगर हम सभी जीव सारे आशा को छोड़ करके उस परमपिता परमात्मा के गुणगान को गाएं तो क्या मिलेगा? हमको 3 फल मिलेगा। हमने कल ये बात की थी कि पहला मिलेगा सुख भवन। जो संसारी व्यक्ति है, 85% लोग जो हम लोग हैं सब संसारी है, और हमको सुख चाहिए। तो सुख चाहिए तो सुख का भवन जो है वो भी सुंदरकांड देगा, सुख भवन। दूसरा जो है जिज्ञासु सन्यासी लोग हैं, उसको क्या चाहिए? संशय समन, उसका संशय, उसका जिज्ञासा का समन होना चाहिए, और वो भी सुंदरकांड में दिया। सुख भवन संशय समन दमन विषाद। और संत 5% ही होंगे इस दुनिया में आज का समय में, हो सकता है 2% ही हो, लेकिन जो संत है उसका क्या डिमांड है कि हमारे विषाद को हरो, हमारे दुख को हरो हे प्रभु श्री राम। और एवं मस्तु बोल करके हनुमान जी के माध्यम से सुंदरकांड के अंतिम सोपान में, अंतिम चरण में जाकर के उन्होंने ये भी वरदान दिया कि चलो तुम्हारा विषाद भी मैं हरता हूं। लेकिन कंडीशन रखा भगवान ने, क्या? तजी सकल आस भरोस, ये कंडीशन है। ऐसा नहीं कि मंदिर गए और मंदिर में कुछ कंडीशन रख के आ गए, हमको ये दोगे तो मैं तुमको ये दूंगा। ऐसा करने से भगवान जी कुछ नहीं। विदाउट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए भगवान के पास। अगर कंडीशन हो गया तो बहुत लफड़ा है। एक बच्चा जंगल में गाय चराता, बिल्कुल ही अकेला, और वो हमेशा कुछ न कुछ कृष्ण से बोलते रहता था। तुम जाओ गाय देखो भाग गया, उसको पकड़ के लाओ। तो कृष्ण भगवान जाते थे, गाय को पकड़ के लाए। देखो वो गाय उधर भाग गया, पकड़ के लाओ। कृष्ण भगवान जाते थे, पकड़ के लाता था। तो एक संत महात्मा जा रहा था उस रास्ते से, देखा ये बच्चा बोल क्या रहा है। ए कृष्ण किधर जा रहे हो? पकड़ो उस गाय को, लेके आओ। कृष्ण दौड़ के जाते थे गाय को लेकर। तो बोलता क्या बोलते हो तुम? बोला कुछ नहीं, अपना दोस्त से बात करते हो, तुम आप जाओ ना। बोला नहीं, कौन है दोस्त, कौन है? बोला कृष्ण भगवान है, उनसे हम बात करते रहते हैं। बोला कृष्ण भगवान से बात ऐसे किया जाता है? ए कृष्ण जाओ गाय लेके आओ, ए कृष्ण देखो उधर वो गाय भाग गया। बोला हमको ऐसे ही आता है बात करना, हम ऐसे ही बात करते हैं। बोला नहीं नहीं, तुम कृष्ण का मंत्र सीखो और मंत्र से उच्चारण करो तब कृष्ण आएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ऐसा बोलो। बोला हमको तो ये आता नहीं। बोला सिखाता हूँ मैं तुमको, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, मैं बहुत बड़ा मंदिर का पुजारी हूँ, मैं तुमको सिखाता हूँ। मैं सुबह शाम यही बोलता हूँ, वहाँ पे यही भोग लगाता हूँ बोल के। तो बोला मैं सीख नहीं पाऊंगा, मेरा गाय भी भाग जाएगा, कृष्ण भी देखो किधर भाग गया, तुमको देखे, तुम निकलो, मेरा कृष्ण भी भाग गया। बोला नहीं मैं सिखाता हूँ, तुम नादान बालक हो, तुम अज्ञान बालक हो, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा पढ़ा लिखा, वेद पुराण का ज्ञाता, तुम मुझे सिखा रहे हो कृष्ण ऐसे आता है? बोलो ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और उस बच्चे को 4 घंटा लगा ये सीखने में, खाना भी बेचारे ने खाया। सीख तो गया कैसे भी ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलने के लिए। अब वो बेचारा ओम नमः भगवते वासुदेव बोल रहा है, ना कृष्ण है, गाय किधर चला गया पता नहीं। शाम को बेचारा आया घर, अब वो पंडित बहुत खुशी खुशी अपने मंदिर पे आया, दरवाजा खोला भगवान का, घंटी लगाया, बोला भगवान आज हमने बहुत बड़ा काम किया है, एक अज्ञानी को हमने ज्ञान दिया। तो भगवान का आकाशवाणी हुआ, मूर्ख तुमने आज मेरा इस दुनिया में एक भक्त कम कर दिया। जो भक्त मुझे जिस रूप में बोल रहा था, मैं उसका उस रूप में काम कर रहा था। ये यदा माम प्रपद्यन्ते तां तथामि भजामि हम मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन जो मुझे जिस रूप में बसता है, ये यदा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस रूप में बसता है, तानि अहम भजामि, उसको मैं उसी रूप में फल देता हूँ। क्यों? मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। इस विश्व में सारे जीव मेरा ही पथ का अनुगमन करते हैं। ये कृष्ण का वाक्य है। इसलिए देवियों सज्जनों,
ये कहानी हमारे लिए और आपके लिए आज भी है और आगे भी रहेगा। सहजता होनी चाहिए, दिखावा नहीं होनी चाहिए, और वेद के मंत्र में उलझना नहीं है अपने को, वेद के मंत्र को समझना है, वेद के मंत्र में उलझना नहीं तो हम वेद के मंत्र में उलझ जाएंगे। अभी मैं एक दृष्टांत दूं। हनुमान जी जब रामचंद्र का गुण गा रहे हैं अशोक वाटिका में, तो कहाँ पे बैठे हैं? पेड़ पे बैठे हैं। माँ सीता कहाँ बैठी है? जमीन पे बैठी है, पेड़ के नीचे। और हनुमान जी रामचंद्र का गुण गा रहे हैं, तो माँ सीता ने बोला कि श्रवना मित्र जही कथा सुहाई, कहें सो भाई कहो कि ना आई। मतलब जो इतने अच्छे कहानी बता रहे हो, मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? तो भगवान हनुमान जी कूद गए, सीता माता का आगे चले गए, और जैसे माँ सीता के आ गया, माँ ने अपना मुंह फेर लिया, फेरी बैठ मन संशय भय। तब हनुमंत निकट चली गई हूँ, फेरी बैठ मन संशय भय। और जैसे मुंह फेरा, हनुमान जी ने बोला, माँ तुमने ठीक किया, तुमने ठीक किया। कथाकार का मुख देखने का जरूरत नहीं है, कथा के सारांश को समझने का जरूरत है। मैंने जो बोला उसको समझने का जरूरत है माँ तुमको, मेरे को देखने का जरूरत नहीं है। और कथाकार को समझने की जगह कथा को समझना चाहिए। कथाकार कोई भी हो सकता है, लेकिन कथा बदलता नहीं, ब्रह्म बदलता नहीं। ब्रह्म को बताने वाले हजारों आए, हजारों आएंगे। बुद्ध ने कहा चांद को पूजो, चांद को पूजो। लोगों ने 1 महीना 2 महीना चांद को पूजा, बाद में चांद को छोड़ दिया, बुद्ध को पूजने लगा और बुद्ध को भगवान बना दिया। इसी तरह से हम सभी इस माया जाल में, इस जंजाल में, इस वेद मंत्र में, इस प्रपंच में फंस करके परमात्मा को छोड़ करके किसी और को पकड़ लेते हैं। तो हनुमान जी के समय से ही ये प्रवचन का प्रथा चल रहा है कि वक्ता ऊपर श्रोता नीचे। क्योंकि हनुमान जी वक्ता थे तो ऊपर बैठे थे पेड़ पे, और श्रोता माँ सीता थी तो वो नीचे बैठी थी। लेकिन हनुमान भक्त था और माँ सीता भक्ति था। तो सॉफ्ट स्किल, हम लोग सॉफ्ट स्किल पढ़ाते हैं अपने ऑफिस में या अपने कंपनी में। तो सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बात कैसे किया जाए। तो बात कैसे किया जाए, इसका एक बहुत बड़ा नियम है कि 85% द चांस ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन द लिसनर एंड 20% सक्सेस चांस डिपेंड्स ऑन द स्पीकर। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि सिर्फ उस वार्ता का 20% सक्सेस वक्ता के ऊपर जाता है और 80% उसका जो सक्सेस है वो श्रोता पे जाता है। तो श्रोता हमेशा बड़ा होता है वक्ता से। ये तो एक चला आ रहा है कि वक्ता बड़ा, श्रोता छोटा, ऐसा नहीं। भगवान ने, हनुमान ने ये कहा कि तुम भक्ति हो, मैं भक्त हूं, फिर भी मैं वक्ता और तुम श्रोता। तो इस तरह से ये बात को समझने का है। और अब हम तीसरे चरण में आते हैं, हनुमान चालीसा, और उससे हम अपने काम को, वो मद मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार को खत्म करेंगे और शांति, मोक्ष को अपने जीवन में लाएंगे। तो हमने बात की थी कि सुंदरकांड में 40 दोहे और 40 चौपाइयाँ और 3 दोहे, और कोई ऐसा पंक्ति है सुंदरकांड का जो कि मंत्र है। वो मंत्र है, उसको आप किसी शक्ति चक्र पर रख दो तो आपका उस शक्ति चक्र जागृत हो जाएगा। आप अपने नाभि पे 7वां चौपाई रख दो, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। तो विद्यावान, गुणी और चतुर, अगर माताएं जब गर्भ को धारण करती हैं तो 9 महीना अगर इस मंत्र का जाप करे, क्योंकि बच्चा माँ के नाभि से जुड़ा रहता है, और वो नाभि पे अगर ये मंत्र आए, विद्यावान गुणी अति चातुर, मेरा बच्चा विद्यावान हो, गुणी हो और चतुर हो, और साथ ही साथ राम काज करने को आतुर, आध्यात्मिक भी हो, तो उसका बच्चा कैसा होगा? उसका बच्चा गणेश जी जैसा होगा, उसका बच्चा कार्तिकेय जैसा होगा। क्यों? क्योंकि शिव और पार्वती राम कथा के बाद काम कथा करते थे।
प्रमाण रामचरितमानस में है कि जब पार्वती आई शादी करके, शिव जी बैठे हैं, तो पार्वती ने कहा मुझे राम कथा सुनाओ। ये बहुत विचित्र बात है कि जिस दिन पति और पत्नी प्रथम रात्रि को मिलन होता है, उस दिन पत्नी पति को बोल रहे मुझे राम कथा सुनाओ। क्योंकि पिछले जन्म में जब मैं सती था तो राम पे हमने शंका किया था, राम के प्रताप पे हमने शंका किया था, और इसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ा। मेरे को भी शरीर छोड़ना पड़ा, आपको भी इतना विरह झेलना पड़ा। तो इस बार हम कुछ भी करने के पहले राम कथा सुने। और शिव जी बहुत मगन होकर के पूरा ये रामचरितमानस सुनाया है। और एक वक्ता शिव जी हैं उस 4 वक्ता में रामचरितमानस का। तो जहाँ पे काम कथा होना चाहिए, एक पुरुष एक नारी शादी की प्रथम रात्रि को जब मिलन होता है तो काम कथा शुरू होता है, वहाँ पे पार्वती और शिव के बीच में राम कथा शुरू हुआ था। इसलिए उसके घर में गणेश जी आए थे, उसके घर में सुपुत्र आया था। लेकिन वही रावण जब काम कथा पे ही टिका था तो उसका जीवन पूरा नर्क बन गया था। तो ये समझने की बात है, हम जब पति पत्नी बैठे हैं कुछ दिन कुछ देर, तो शांति से हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने अपने मन में करें, जीवन बहुत सहज हो जाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। 37वां चौपाई। 21वां चौपाई। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। राम के दरवाजे का रखवाला हमारे हनुमान जी महाराज हैं, और उसके बिना कोई राम के दरवाजे, राम के अंदर जा नहीं सकता है। राम द्वारे तुम रखवारे। इसलिए बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसको कि आप अगर समझते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 24वां चौपाई। भूत पिशाच कौन है हमारा? ये काम क्रोध लोभ मोह सब भूत पिशाच है। इसको अगर दूर भगाना है तो हनुमान जी को अपने जीवन में लाना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सारे भूत पिशाच हैं। इसलिए अगर भूत पिशाच से दूर भागना है तो राम मंत्र को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारी ये पंक्तियां, 40 पंक्तियां, 3 2 दोहे आगे 1 दोहे पीछे, अगर इसको आप अपने मानसिक जप करते हैं और एक एक आज्ञा शक्ति, एक एक शक्ति चक्र पे अगर आप इसको रखते जाते हैं तो आपका वो शक्ति चक्र जागृत होते चला जाएगा। और जैसा मैंने बोला था कि जब मन रूपी दर्पण जिसमें कि काम क्रोध लोभ मोह रूपी धूल लगा हुआ है, उसको ज्ञान रूपी रज से, जो कि गुरु से प्राप्त होता है, परंपरा प्राप्त गुरु, ऐसे कोई गुरु नहीं, या तो परंपरा प्राप्त ग्रंथ से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस रज से अगर आप अपने मन रूपी दर्पण को साफ करते हो तो आपको 4 फल मिलता है। पहला ये दोहा जो है, अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म, ये 4 फल हैं। 5 विकार आपके खत्म हो जाते हैं, 6 क्लेश आपके खत्म हो जाते हैं, और आपको बल मिलता है, बुद्धि मिलता है, विद्या मिलता है। तो इतने सारे चीज आपको अगर 1 और 2 चौपाई, 1 और 2 दोहे में मिले तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और जब आप ये कर लेते हैं तो अंतिम दोहा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर हो। जब आपने अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लिया, यानी कि मन को कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि मन बहुत चंचल था। जब आपने अपनी यात्रा शुरू की, परसों जब हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो मन बहुत चंचल था। मन के अंदर में बहुत सारे राग और द्वेष थे, लेकिन उसको हमने ज्ञान से साफ किया। तो साफ किया तो आज अभी क्या हो गया, हम सभी का मन बिल्कुल साफ। तो जब साफ हो गया तो वहां पे राम लखन सीता हनुमान जी के साथ रहने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब वो साफ हो चुका है, उनके रहने का स्थान हो गया हो, क्योंकि अब वहाँ ज्ञान आ गया, उस हृदय में वैराग्य आ गया, उस हृदय में भक्ति आ गई। तो जहाँ पे भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, वहीं ब्रह्म रहेगा। ब्रह्म वहाँ नहीं रहेगा जहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। तो अगर आपको ब्रह्म को रखना है तो काम क्रोध लोभ मोह को हटाना ही पड़ेगा, भक्ति और ज्ञान को लाना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जिससे कि आप ब्रह्म के समीप जा सकते हैं या ब्रह्म आपके समीप आ सकता है। और ब्रह्म के समीप आप जाएं, इससे अच्छा ब्रह्म आपके समीप आए तो और अच्छा है। एक छोटी सी कहानी, फिर मैं आध्यात्मिक जर्नी पे जाऊंगा।
एक पिता एक पुत्र मेला जा रहा था। रास्ते में एक नाला था, नाला पे एक सकड़ी सी पुल थी, उस पुल पे पार करना था और वो पुल बहुत ही लचीला था, बहुत ही कमजोर था। तो पिता ने पुत्र को बोला तुम मेरा हाथ पकड़ ले, इधर गिरने का डर है। तो पुत्र ने बोला नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। बोला क्यों? बोला तुम मेरा हाथ पकड़ो। बोला क्या बात करता है? बोला देखो मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं कि मेरा हाथ आपको पकड़े रहेगा कि बीच रास्ते में छूट जाएगा। लेकिन अगर आप एक पिता होने के नाते मेरा हाथ पकड़ लिया, ये मेरी गारंटी कि आप मेरा हाथ छोड़ोगे नहीं। तो परम पिता परमात्मा जो सारे जगत का पिता है, वो अगर हमारा हाथ पकड़ ले, ये अपना गारंटी कि वो हाथ छोड़ेगा नहीं। लेकिन हमने अगर उसका हाथ पकड़ा तो हो सकता है इस रास्ते में जहां काम क्रोध लोभ मिला, हम उस परमात्मा का हाथ छोड़ सकते हैं। ये कहानी आप सभी को आज भी काम आएगी, आने वाले दिनों में भी काम आएगी। और एक और कहानी करके मैं बंद करूंगा। एक नवदंपति पति और पत्नी सैर करने के लिए कश्मीर गया। तो कश्मीर के झील में, डल झील में नाव पे दोनों सैर कर रहा था। और उस नदी में एक जगह, बहुत आप लोग कभी डल झील गए होंगे, देखे होंगे, बहुत सकरा रास्ते से गुजरती है और ऊपर में वृक्ष बहुत सारे हैं और उस वृक्ष में बहुत सारे सर्प भी रहते हैं, सांप भी रहता है और कभी कभी वो सांप गिरता भी है। तो वो नाव जैसे आगे बढ़ा, एक सांप उसके पीछे गिरा। तो पत्नी ने पति को बोला अरे ये सांप पीछे गिरा, अगर इस नाव में गिरता तो हम तो अभी शादी करके आए। तो पति ने बोला बात तो ठीक कर रहे। वो नाविक को पूछा क्या उसको तो मालूम नहीं करना क्या, सांप गिरा तो बोला भाई ये अभी पीछे जो सांप गिरा, बोलता हाँ वो तो रोज गिरता है। बोला तो? बोला वो नाव पे अगर गिर गया तो? बोलता कोई बात नहीं, जैसे गिरता है पति पत्नी कूद जाता है झील में। बोला उसके बाद? बोला 5 मिनट में फिर वापस आ जाता है। बोला क्यों? बोला अंदर बहुत बड़ा बड़ा मगरमच्छ है। ये कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का सत्यता है। आप जिस रास्ते पे गए सांप मिला, दूसरा रास्ता पकड़ा उधर मगरमच्छ मिला। कौन रास्ता पकड़ना है, ये हमको और आपको तय करना है। जिंदगी के रास्ते सांप, मगरमच्छ, सिंह, भालू, शेर, चीता और ये सब काम क्रोध लोभ मोह ही हैं। तो अभी हमको ये तय करना है कि इधर उधर भागते रहना है या एक पथनिष्ठ होकर के भक्ति के रास्ते ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है। तो देवियों सज्जनों, 4:45 हो गया, तकरीबन 1 घंटा हो गया। तो अब हम अपने वक्तव्य को समाप्त करेंगे। और चूंकि पहले मनीष भाई हनुमान चालीसा नहीं हुआ है, तो अभी हम हनुमान चालीसा से ख़त्म करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा के बाद। तो आप सभी सीधा हो जाएं, अपने कमर को बिल्कुल सीधा कर लें और रीढ़ की हड्डियों को बिल्कुल सीधा, जितना कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं, और बिल्कुल आंख बंद। और उस रीढ़ की हड्डी पे जो नाभि का स्थान है वहां पे, फिर उसके ऊपर जो हृदय का स्थान है वहां पे, फिर उसके ऊपर जो मस्तिष्क में भ्रुकुटी के बीच है वहां पे ध्यान लगाएंगे। और मैं हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा पढ़ूंगा, आप लोग मानसिक जप करेंगे। बिल्कुल भ्रुकुटी के मध्य एक शांत आत्मा परमपिता परमात्मा की दी हुई सारी शक्ति को अपने भ्रुकुटी के मध्य देखें। पवन तनय संकटहरन मंगल मूर्ति हो, राम लखन सीता सहित हृदय कुसुम स्वरूप। पवन तनय संकटहरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय कुसुम स्वरूप। आंख बिल्कुल न खोलें देवियों सज्जनों, और उस परमपिता परमात्मा राम लखन और सीता की मूर्ति को अपने हृदय में बसाएं। उस हनुमत तत्व को अपने हृदय में बसाएं, राम रूपी ज्ञान को अपने हृदय में बसाएं, सीता रूपी भक्ति को अपने हृदय में बसाएं, लखन रूपी कर्म को अपने हृदय में बसाएं और परमपिता परमात्मा की दी हुई सारी शक्ति को महसूस करें।
आप इस पंडाल में बिल्कुल अकेले, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई दाएं ना कोई बाएं, कोई आवाज़ नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं। सांस गहरी लें, नाभि तक, और पूरे हनुमत तत्व को ऐसे पी जाएं जैसे नशा पान करता है। हनुमत तत्व के नशा को पान करें, सारे शरीर को उस नशा में सराबोर कर दें, शरीर का हर अंग उस नशा से सराबोर हो जाए, उस हनुमत तत्व से रोम रोम पुलकित हो जाए, शरीर का हर अंग उस हनुमत तत्व से भरपूर हो जाए, और प्रकृति के मध्य एक प्रकाशमान किरण के रूप में अपने आप को आत्मस्वरूप में देखें, जो कि बल और बुद्धि से भरपूर, ज्ञान से भरपूर, कर्म से भरपूर, और इस भाव के साथ उस परम पिता परमात्मा को असीम अनुकंपा के साथ धन्यवाद ज्ञापन करें, और अपने पलकों पे बजरंगबली महसूस करें, उस परम पिता परमात्मा की असीम शक्ति को महसूस करें, और फिर धीरे 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 अपने पलकों को इस तरह खोलें मानो ज्ञान आपके चक्षु को खोल रहा है, भक्ति आपके चक्षु को खोल रहा है, कर्म आपके चक्षु को खोल रहा है, और सारे शरीर में दिव्य आत्मा का एहसास करें, और फिर अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को अपने आँखों में और शरीर के सभी अंगों में लगाएं, और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और मनीष भाई हनुमान चालीसा। जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बाज हरु ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे को प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन
लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गाय, अस कहि श्रीपति कंठ लगाए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवै कीना, राम बिनाय राज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग नाई। तुम सहस्त्र योजन परवान, लियो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जगति लांघि गए चलत नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सो बलराम तब श्री राम, तिनके काज सकल तुम सारे। और मनोरथ जो कोई गावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर वीर जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। बोलिए श्री पद्मजी व्यास जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भरत गाई। और देवता जीत न डरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटन मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय कह डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय कह डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय कह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये ग्राम शाहपुर के रहने वाले हैं। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं
और आप महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री जनार्दन शर्मा ग्राम साहू, आप सादर आमंत्रित हैं। श्री साकेत शर्मा जी कहुआ ग्राम निवासी हैं। श्री साकेत शर्मा जी कहुआ ग्राम निवासी हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। आप मंच पर आएं और महाराज श्री को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री साकेत शर्मा जी कहुआ ग्राम निवासी, आप सादर आमंत्रित हैं। श्री वीरेंद्र शर्मा जी मनगाय ग्राम निवासी हैं, उनको भी सादर आमंत्रित किया जाता है कि वो मंच पर आए और महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री वीरेंद्र शर्मा जी मनगाय ग्राम निवासी, आप सादर आमंत्रित हैं। श्री सूधो सिंह जी सहोड़ा पाउटोला ग्राम निवासी, श्री सूधो सिंह जी सहोड़ा पाउटोला ग्राम निवासी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। आप मंच पर आए और महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री सूधो सिंह जी सहोड़ा बाबूटोला, आप सादर आमंत्रित हैं। अब महाराज श्री से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने राम कथा के लिए आप निवेदित किए जाते हैं और आपसे सग्रह निवेदन है कि अपना कथा प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम। श्री राम, श्री सीताराम, श्री राम राम। आइए हम सभी अपने मन को एकाग्र करें उस परम पिता के श्री चरणों में। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज से साग्रह निवेदन करें। इस वर्ष के आयोजन की आखिरी कड़ी में आज विश्राम दिवस की कथा का हम सबों को लाभ प्राप्त कराने की महती कृपा करें। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज, आप सादर निवेदित हैं।
जय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः हरि ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यसहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरजोत्समुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा अपने अपने घर की सब काबू को पीर तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर ले सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक पद में शिके प्रभु से सीताराम बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय। नित्य मेरे मानस मंदिर में रमण करने वाले मेरे आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज श्री राम कथा के आदि सर्जक आदि वक्ता आशुतोष भगवान शंकर जी महाराज श्री राम कथा के प्रपंच शिक्षोता वीर बजरंगबली जी महाराज मंचस्थ विराजमान जिनके माध्यम से हम सभी लोग अभी तक श्री हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ श्रवण करने के पश्चात अम्बा शारदा के चरणों में प्रणति श्रवण करी। ऐसे हमारे वाम अर्श में बैठे हुए हमारे समस्त सहयोगी वृंद, माँ बीणा पाणी के समस्त वृद्ध पुत्रजन, अभी हमारे व्याख्यान के प्रारंभ होने के पूर्व जिनके माध्यम से हम सभी लोग बड़ी ही सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे, ऐसे श्रीमान दयानंद चौधरी जी, और दिन में जिनके माध्यम से हम सभी लोग दिव्यतम सुंदरकांड के पाठ का
श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे थे, ऐसे समस्त पाठक वृंद, आदरणीय व्यास जी, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आकर के भगवान की कथा में अपनी हाजिरी लगा रहे समस्त श्रोतावृंद एवं यहाँ पर विराजमान जिनके माध्यम से ये सत्संग सत्र विगत 6 वर्षों से लगातार चल रहा है, ऐसे मानस सत्संग सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी जन, श्रीमान विधान चंद्र जी, आदरणीय आत्मानंद चौधरी जी, बड़ा अच्छा संचालन भी आप करते हैं, आपका संचालन बहुत अच्छा है। तो माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है, वाणी के धनी है, और हमारे अंतरंग भैया श्रीमान मुरारी शर्मा जी एवं यहाँ पर विराजमान हमारे समस्त अभिनंदनीय, हमारे प्रणम्य एवं भगवान के प्यारे दुलारे सारे जग से नारे परम प्रिय पार्षद वृंद, हमारी करुणामयी, कृपामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताओं, देवियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए हम सभी लोग श्री राम तथा गंगा में अवगाहन करें। उसके पूर्व मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर तक भगवान के पवन नाम का संकीर्तन कर लें। इसके पश्चात राम जी की जिनसे कृपा होगी, समय के अंतराल में भगवान श्री राम जी के दैदीप्यमान चरित्रों का गायन श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग भाव से करेंगे। क्योंकि निवेदन आपसे करूं, बिना नाम